पोल्तू की नई वाइफ ने कराया पिशीमुनी से घर के काम। पोल्तू के उड़े होश। जी हाँ दोस्तों, आपने सही सुना। जिस दिन से बड़े घर की छोटी बहू हमारी आहना ने नौकरी की दहलीज लांघी थी, तब से हवेली का हर कोना मानो किसी तिलिस्म से बंध गया था। पिशीमुनी, जो खुद को इस हवेली की सर्वशक्तिमान महारानी समझती थी, आज अपने ही बुने हुए जाल में फंसी दिखाई दे रही थी। पिशीमुनी का तो यही दस्तूर रहा था, घर में बहू लाओ, उसे अपना सेवक बनाओ और फिर उस पर हुक्म चलाकर अपने अहंकार को तृप्त करो। लेकिन दोस्तों, जब विधाता को कुछ और ही मंजूर हो तो बड़े बड़ों की चालें धरी की धरी रह जाती है। पिशीमुनी ने सोचा था कि आहना को सबक सिखाने और उसे वापस घर की चार दीवारी में कैद करने के लिए वह अपने इकलौते लाडले बेटे पोल्तू की दूसरी शादी करवा देंगी। किसे? अरे उसी भोली भाली सूरत वाली, सीधी सादी और हाँ, थोड़ी सी दबंग पुजारी से। पोल्तू की नई पत्नी, जिसे पिशीमुनी ने अपनी सेवा टहल और हामे हाँ मिलाने वाली दासी के रूप में लाया था, उसी ने अब अपनी सासू माँ पर हुक्म चलाना शुरू कर दिया था। पोल्तू तो बस आंखें फाड़ कर ये सारा नजारा देख रहा था। उसके सपने धरे के धरे रह गए थे। अरे सासू माँ, कोने में धूल रह गई, ऐसे काम करेगी तो क्या लोग कहेंगे? ये शब्द पिशीमुनी के कानों में किसी गर्म शीशे की तरह पिघल कर गिर रहे थे। पिशीमुनी, जो कभी हवेली में सबके ऊपर रौब जमाती थी, आज हाथ में झाड़ू पोंछा लिए खड़ी थी और सामने कमर पर हाथ रखकर एक नए तेवर के साथ खड़ी थी पोल्तू की नई पत्नी पुजारी। पिशीमुनी का चेहरा पसीने से भीगा हुआ था और उनका वो घमंड, वो अकड़ मानो हवा में घुल गई थी। पिशीमुनी बुदबुदाई, मैं इस घर की मालकिन हूं। इस पर पुजारी ने अपनी हंसी दबाकर कहा, मालकिन तो नाम की हो सासू माँ, काम तो आजकल नौकर जैसा ही करना पड़ रहा है आपको। दोस्तों, ये वो क्षण था जब हवेली में बरसों से जमी हुई धूल साफ हो रही थी। और हाँ, ये धूल सिर्फ फर्श पर नहीं थी, बल्कि पिशीमुनी के घमंडी दिमाग पर भी थी। पोल्तू, जो कोने में खड़ा आंखें फाड़कर यह सब देख रहा था, उसके पैरों तले जमीन खिसक चुकी थी। वह तो यही सोचकर दूसरी शादी के लिए राजी हुआ था कि आहना पर दबाव पड़ेगा और वह घर लौट आएगी और साथ ही उसकी दूसरी पत्नी उसकी सेवा करेगी। लेकिन यहाँ तो खेल ही पलट गया था। उसकी नई पत्नी, जिसे उसने अपनी मर्जी से हाँ भरवाई थी, आज उसकी माँ से बर्तन धुलवाने का हुक्म दे रही थी। पोल्तू, खड़े क्या देख रहे हो? अपनी माँ से बर्तन धुलवाओ जल्दी। पुजारी की इस गर्जना से पूरा घर गूंज उठा था। और हाँ, हॉल में खड़ी आहना, मंजली बहू पारो और बाकी दो बहुएं मीता और शीला अपनी चाय की चुस्की के साथ ठहाके लगाकर हंस रही थी। यह दृश्य पोल्तू के लिए किसी भयानक सपने से कम नहीं था। उसके उड़े हुए होश अब शायद वापस आने वाले भी नहीं थे। दोस्तों, इस पूरे तांडव के पीछे एक बहुत बड़ी चाल थी, एक ऐसा मास्टर प्लान जिसे आहना और हवेली की बाकी बहुओं ने मिलकर बुना था। असल में जब से आहना ने नौकरी शुरू की थी, पिशीमुनी का अत्याचार और भी बढ़ गया था। उन्होंने पोल्तू की दूसरी शादी का फरमान सुनाया ताकि आहना पर चौतरफा दबाव डाला जा सके। लेकिन दोस्तों, आहना तो बड़े घर की छोटी बहू है। उसने हार मानने की बजाय इस चुनौती को एक अवसर में बदल दिया। उसने बाकी बहुओं को समझाया कि पिशीमुनी की सोच सिर्फ आहना को ही नहीं, बल्कि हवेली की हर महिला को जकड़ कर रखी है। उसने उन्हें एकजुट किया और पोल्तू की नई पत्नी पुजारी को भी अपने पाले में कर लिया। जी हाँ, पुजारी, जो दिखने में भोली थी, असल में वह पिशीमुनी और पोल्तू की सोच को समझ चुकी थी। आहना ने उसे विश्वास दिलाया कि अगर वह उनके साथ मिलकर काम करेगी तो सिर्फ आहना ही नहीं, बल्कि वह खुद भी इस दमनकारी परिवार से आज़ादी पा सकेगी। यह कोई मामूली समझौता नहीं था दोस्तों, यह तो घर की महिलाओं के बीच की एक चुप्पी साधली हुई क्रांति थी। उन्होंने मिलकर पिशीमुनी को उनका ही बनाया हुआ आईना दिखाने का फैसला किया। पुजारी ने आहना के साथ मिलकर ऐसा नाटक रचा कि पिशीमुनी और पोल्तू को यही लगा कि पुजारी अब उनकी मुट्ठी में है। लेकिन असली खेल तो अब शुरू हुआ था। जब आहना सुबह ऑफिस के लिए निकल जाती थी तो हवेली में पुजारी का नया रूप देखने को मिलता था। वह पिशीमुनी को कभी नाश्ते के लिए परेशान करती तो कभी उन्हें कपड़े धोने या फिर बर्तन मांजने का आदेश देती। सासू माँ, ये शर्ट ठीक से इस्त्री नहीं हुई है, क्या आजकल आपके हाथ कांपने लगे हैं? पुजारी का यह सवाल पिशीमुनी के अहंग को और भी ज्यादा चोट पहुंचाता था। पिशीमुनी, जो कभी किसी से एक गिलास पानी तक नहीं मांगती थी, आज अपनी बहू के सामने बेबस खड़ी थी। ये सब देखकर पारो, मंजली बहू और मीता बड़ी बहू
अपनी हंसी रोक नहीं पाती थी। वे जानती थी कि ये सब आहना के प्लान का हिस्सा है। वे पिसी मुनि को काम करते देखकर जानबूझकर उनके सामने आराम फरमाती और चाय की चुस्कियां लेती। एक दिन तो हद ही हो गई दोस्तों। पुजारी ने पिसी मुनि को पोल्टू के कमरे की सफाई का आदेश दिया। पिसी मुनि ने गुस्से में कहा, पोल्टू खुद क्यों नहीं करता अपना काम? पुजारी ने बेपरवाही से जवाब दिया, ओह पोल्टू जी, वहां तो बेचारे इतना काम करते हैं ऑफिस में, उन्हें आराम चाहिए। और हाँ सासू मां, कोने में वह मकड़ी का जाला रह गया है, उसे साफ करना मत भूलिएगा। इस आदेश को सुनकर पोल्टू, जो अपने कमरे से निकल रहा था, वही जम गया। वह अपनी मां को इस हाल में देखकर अंदर से दुखी तो था, लेकिन वह पुजारी को कुछ बोल भी नहीं सकता था, क्योंकि आहना और बाकी बहुओं ने उसे धमकी दी थी कि अगर उसने कोई बगावत की तो वे सारे घर के सामने उसके सारे राज खोल देंगी। पोल्टू का तो यही मानना था कि पुरुष घर का मुखिया होता है और महिलाएं सिर्फ उसकी सेवा के लिए होती हैं। लेकिन अब जब उसकी ही मां से उसकी पत्नी जबरदस्ती काम करवा रही थी, तो उसे अपनी पुरानी सोच पर बहुत गुस्सा आ रहा था। उसके सपने, जिसमें वह 2-2 पत्नियों की सेवा का सुख भोगने वाला था, चूर चूर हो चुके थे। पोल्टू का तो हाल ऐसा हो गया था कि वह ऑफिस से घर आने से भी डरने लगा था। उसे पता था कि घर आते ही उसकी मां और पत्नी का ड्रामा शुरू हो जाएगा, और हाँ, बाकी बहुएं भी उनका मजाक उड़ाने के लिए तैयार बैठी होंगी। एक शाम जब पिसी मुनि थकी हारी आंगन में बैठी थी, तो आहना ऑफिस से लौटी। पिसी मुनि ने आहना को देखा और उनकी आंखों में गुस्सा नहीं, बल्कि एक अजीब सी बेबसी थी। आहना उनके पास आई और धीरे से बोली, माँ जी, कैसा लगा बहुओं के काम का फल? पिसी मुनि ने कोई जवाब नहीं दिया। आहना ने अपनी बात जारी रखी, ये सिर्फ एक शुरुआत है माँ जी। जब तक आप और पोल्टू जी यह नहीं समझेंगे कि हर इंसान, चाहे वो महिला हो या पुरुष, समान है और घर का काम किसी एक का नहीं बल्कि सबका होता है, तब तक ये नाटक चलता रहेगा। आहना की इन बातों में कोई धमकी नहीं थी दोस्तों, बल्कि एक सच्चाई थी जो पिसी मुनि के दिल को छू गई थी। ये सब सिर्फ पिसी मुनि को सबक सिखाने के लिए नहीं था दोस्तों, इसका एक और बड़ा कारण था आहना को ऑफिस में घेरने की पोल्टू और पिसी मुनि की नई साजिश। पिसी मुनि ने पोल्टू को उकसाया था कि वह आहना के ऑफिस में ऐसा माहौल बना दे कि वह तंग आकर नौकरी छोड़ दे। लेकिन इधर घर में पुजारी और बाकी बहुओं ने जो माहौल बनाया था, उससे पोल्टू इतना परेशान हो गया कि वह ऑफिस में ठीक से ध्यान ही नहीं दे पाया। उसका सारा ध्यान घर के ड्रामे पर लगा रहा और वह आहना को तंग करने की अपनी सारी कोशिशों में नाकाम रहा। दोस्तों, ये कहानी बड़े घर की छोटी बहू की सिर्फ एक चाल नहीं है, बल्कि ये उस बड़े बदलाव की आहट है जो अब ठाकुर हवेली में आने वाला है। पिसी मुनि का अहंकार टूटा है, पोल्टू के होश उड़े हैं और हवेली की बाकी बहुएं अब अपनी आजादी की सांस ले रही हैं। सवाल ये है कि क्या पिसी मुनि और पोल्टू अपनी गलती मानकर सुधरेंगे, या फिर आहना और उसकी टीम को कोई नई जंग लड़नी पड़ेगी? यह तो वक्त ही बताएगा। लेकिन हाँ, एक बात तो तय है, बड़े घर की छोटी बहू आहना ने सबको ये दिखा दिया है कि औरत सिर्फ घर संभालने के लिए नहीं बनी है, बल्कि वह अपनी आजादी और सम्मान के लिए लड़ना भी जानती है। और इस लड़ाई में अब वह अकेली नहीं है, वह अब बाकी बहुओं के साथ मिलकर एक नया इतिहास रच रही है। आज के एपिसोड में बस इतना ही। कमेंट में बताइए ये स्टोरी कैसा लगा।